हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्लम। प्लम एक ऐसा ब्रांड है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है अमंगस्ट द टीनेजर्स, अमंगस्ट द जेंजी, अमंगस्ट द मिलेनियल्स, अमंगस्ट द मैच्योर पीपल, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उसका जो प्रोडक्ट है, जो मुझे लगता है कि इट्स वेरी क्लीन एंड वेरी फ्रेंडली टू योर स्किन। मतलब कोई भी हार्मफुल ऐसे फ्रेग्रेंस नहीं है कि बहुत ओवर अरोमा लग रहा है मुझे, कभी नहीं, कभी ऐसा फीलिंग नहीं आया है मुझे। जैसे डॉट एंड की में लगता है कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में कि ये ओवर पावरिंग खुशबू है, बहुत ज़्यादा कभी स्ट्रॉन्ग लगता है तो बहुत ज़्यादा कभी माइल्ड लगता है। बट इन केस ऑफ प्लम आई फील ऑल द प्रोडक्ट्स आर वेरी सटल, वेरी क्लीन एंड गुड टू यूज़। दिस कंपनी वॉज फाउंडेड बाय शंकर प्रसाद। आपने इनको एड्स में भी देखा है। ही इज़ अ केमिकल इंजीनियर फ्रॉम IIT, बट ही इज़ सो इन्वॉल्व इन द बिजनेस दैट पैकेजिंग से लेके मार्केटिंग तक ये संभालते हैं। मतलब आई एम वेरी हैप्पी दैट अ काइंड ऑफ responsibility an owner has in this skincare brand is immense. So you get that faith also that the products which are manufactured under Plum will be great. I had a very good experience, but हाँ, आपको मैं आज बताऊंगा मेरा पर्सनली जो बेस्ट टू वर्स्ट है ऑफ प्लम, ताकि आपको पता चले कि कौन सा प्रोडक्ट आपको कब लेना चाहिए प्लम का, या फिर कब नहीं लेना चाहिए प्लम का, ताकि आपको पता चले कि कौन सा प्रोडक्ट प्लम का बेस्ट है और कौन सा प्रोडक्ट आप अवॉइड भी कर सकते हैं। 100% नॉन बायस्ड ऑनेस्ट ओपिनियन है मेरा, आप सबको पता है। जैसे मैं हमेशा प्रोडक्ट के ब्रांड के रिव्यूज़ करता हूँ, नॉन बायस्ड। हर एक प्रोडक्ट के बेनिफिट्स, हर एक प्रोडक्ट के लिमिटेशंस मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको बाई करने में सुविधा हो। ठीक, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम है शुभजीत बोस और मैं एक सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट हूँ फ्रॉम लैक्मे इंडिया, एंड आई मेक रूटीन्स फॉर यू from the OTC skincare industry. No prescription based medicines I talk about. I only recommend you which you can be applying without any prescription. जो नाइका, फ्लिपकार्ट, टी पे मिल जाता है, उनको लेयरिंग किस तरीके से सही से करना चाहिए, बिकॉज इस केस में लेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कितना क्वांटिटी कब क्या लगा रहे हैं आप, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है आपके रिजल्ट्स पे। तो इसीलिए मैं आपको रूटीन बना के देता हूँ इस चैनल में, एंड ऑल्सो आई गिव कस्टमाइज रूटीन। व्हाट्सअप कर दीजिएगा मुझे इस नंबर पे इफ़ यू वांट टू कंसल्ट मी पर्सनली एंड डिज़ाइन योर कंप्लीट स्किन केयर रूटीन मॉर्निंग एंड नाइट। ठीक, वीडियो को शुरू करें। चलो, इसी बात पे एक लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो स्टार्टिंग विद द फेस वॉश। सबसे पहले नोट करिएगा, अगर आप नोट कर रहे हैं तो, कि फेस वॉश सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है एक कंपनी का। अगर फेस वॉश खराब निकल गया तो आगे वाले स्टेप्स जो आप करेंगे ना, वो आपके स्किन में बेहतर तरीके से काम ही नहीं कर पाएगा, बिकॉज फेस वॉश ऑलरेडी आपके स्किन के बैरियर को खराब कर चुका है। ठीक है, सो एक जो फेस वॉश हमेशा मैं रेकमेंड करता हूँ अपने क्लाइंट्स को, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं बहुत सालों से, तो यू नो दैट अगर मैं कोई फेस वॉश को आपको रिकमेंड करता हूँ ना, किसी भी स्किन इश्यूज़ में, चाहे आपका पिगमेंटेशन हो, चाहे आपका मलाजमा हो, चाहे आपका एक्ने प्रोन स्किन हो, चाहे आपका बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है स्किन में, चाहे आपका इमेंस ऑयली स्किन है, राइट, चाहे आपको कोमोडॉन्स हैं, तो भी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप नियासिनामाइड फेस वॉश बाय प्लम लीजिए। इसमें राइस वाटर है, इसमें नियासिनामाइड है, इसमें हाइलुरोनिक एसिड है। सो ये सूटेबल है फॉर द स्किन टाइप लाइक ड्राई स्किन, वेरी वेरी ड्राई स्किन, सेंसिटिव स्किन, नॉर्मल स्किन, ऑयली स्किन, राइट, एक्ने प्रोन स्किन। तो बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग फेस वॉश है एंड विदाउट एनी एक्टिव्स। रियली अप्रिशिएट दिस प्रोडक्ट, हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। अगर स्किन बैरियर डैमेज भी है तब भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द अदर फेस वॉशेज ऑफ प्लम। मैंने यूज़ किया है एक दो फेस वॉशेज, बट अभी नहीं है मेरे पास में। वन इज़ द ग्रीन टी पोर क्लेंजिंग जेल फेस वॉश विद ग्लाइकोलिक एसिड। ये आप इस्तेमाल करेंगे अगर आपके फेस में बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, कि उम्र 35 से ऊपर है, बिकॉज ग्लाइकोलिक एसिड in a face wash should not be applied every day. If you have got mature skin and you need a bit of exfoliation every time, then you can use a glycolic acid face wash 5 days a week, right? But अगर आपकी उम्र 25 साल है या 20 साल है तो आप एक ग्रीन टी वाला फेस वॉश प्लम का मत लीजिए, because it has got glycolic acid too, right? And then comes there again a face wash which is saffron and papaya glow bright gel face wash for daily use. This you can use एवरी डे, जेंजी कैन यूज़, 20 साल के अगर आप हैं तब भी आप यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इसमें कोई एक्टिव्स नहीं है। एंड देन कम्स द सैलिसिलिक एसिड फोमिंग फेस वॉश। अगर आपको एक्ने है, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, देन यूज़ इट, डोंट यूज़ इट नॉर्मली
कि भाई एक सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा पिगमेंटेशन कम हो जाएगा। नहीं, अगर एक्ने प्रोन है, ऑयली है, तभी यूज़ करिएगा। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द फेस वॉशेज ऑफ प्लम। एंड अगर कुछ भी क्वेरी है, कहीं पे भी आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में, तो आप मुझे लिख दीजिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बिकॉज आई हैव गॉट लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्लम। ठीक है, तो फेस वॉश के बाद अब बात करेंगे मॉइस्चराइजर पे। अब मॉइस्चराइजर जो मुझे प्लम का बहुत पसंद है वो है प्लम का ये सेरासेंस मॉइस्चराइजिंग क्रीम विद ACAI NMF। ठीक है, ये स्किन बैरियर अगर डैमेज है तब भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इट इज़ वेरी लाइट वेट, वेरी जेंटल, गुड फॉर ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन, एक्ने प्रोन स्किन, ऑयली स्किन, बट नॉट ग्रेट फॉर वेरी वेरी ड्राई स्किन, क्योंकि मेरा स्किन कॉम्बिनेशन टू ड्राई है। सो ये बॉटल खत्म होने के बाद आई हैव ऑर्डर्ड दिस बॉटल ऑल्सो। सो आप सबको पता चल रहा होगा कि कितना ज़्यादा मुझे पसंद है ये मॉइस्चराइजर। आई रियली लाइक इट, बट ओनली इफ़ यू हैव गॉट वेरी वेरी ड्राई स्किन, अवॉइड इट। एंड ये काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है स्किन को, मतलब ये लाइट हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है स्किन को। तो अगर आपको एक और इंस्टेंस में लगता है कि किसी दिन बहुत ऑयली है, टू ऑयली है, और ये काफ़ी हाइड्रेशन दे रहा है और ग्रीजी लग रहा है चेहरा, तभी आप इसको अवॉइड करें। अदरवाइज नॉर्मली अगर आपकी स्किन ऑयली भी है ना, तो भी यूज़ कर सकते हैं। इट हैज़ गॉट सेरासेंस टेक्नोलॉजी, जिसके वजह से सेरासेंस इज अ ट्रेडमार्क टेक्नोलॉजी ऑफ प्लम। इट फोकसेस ऑन हाइड्रेशन एंड सेरेमाइड्स। सो सेरेमाइड्स आपके स्किन को टोन्ड अप करते हैं। सेरेमाइड से आपका जो स्किन डल हो गया है, डिहाइड्रेटेड लगता है, वो प्लम्प लगता है और बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड लगता है। तो वेरी वेरी गुड मॉइस्चराइजर, हाईली रिकमेंड दिस। बट मैंने बता दिया किसको नहीं इस्तेमाल करना, किसको इस्तेमाल करना है। ओके, नाउ कम्स सैलिसिलिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर कैटेगरी में ऐसा प्रोडक्ट बहुत कम देखने को मिलता है जिसमें सैलिसिलिक एंड लैक्टिक एसिड दोनों है। आई थिंक वन ऑफ इट्स काइंड है, बट इसको आप नहीं इस्तेमाल करेंगे नॉर्मली। अगर आपकी उम्र 20 साल है, 20 से 25 साल में तो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना है आपको। ठीक है, आई डोंट रिकमेंड इट अनलेस एंड अनटिल आपको डॉक्टर ने बोला है कि आप एक सैलिसिलिक एसिड वाला मॉइस्चराइजर यूज़ करिए। सैलिसिलिक एसिड एक BHA है जो आपके स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट भी करता है, आपके पोर्स को टाइटन करता है और ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक, एंड लैक्टिक एसिड आपके चेहरे को एक्सफोलिएट करता है, बट माइल्ड है। ठीक है, सो अगर आपकी उम्र 20 से 25 साल है, डोंट यूज़ इट इन माई ओपिनियन। 25 से ऊपर है देन यूज़ इट, बट ओनली इफ़ यू हैव गॉट ऑयली स्किन एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट टू एक्सफोलिएट योर स्किन। स्किन में कोई एक्टिव एक्ने नहीं होनी चाहिए, इसके लिए आपका स्किन बैरियर डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर आपकी स्किन बैरियर डैमेज है, अगर आपको जलन है कहीं पे स्किन पे, तो आप ये सैलिसिलिक एंड लैक्टिक एसिड मॉइस्चराइजर तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे। दिस इज गुड फॉर जेंटल एक्सफोलिएशन एंड ऑयल कंट्रोल। नाउ कम्स द नियासिनामाइड फेस सीरम बाय प्लम। 5% है मेरे पास अभी, 10% भी मैंने यूज़ किया है एंड इट इज़ अ वेरी वेरी गुड नियासिनामाइड सीरम। ऑलवेज हैव टोल्ड यू दैट नियासिनामाइड एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपके फेस को इवन टोन देता है, मतलब काले काले अगर धब्बे पैचेस में हैं तो उसको ठीक करता है, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। बट आउटसाइड पोल्यूशन से जो डैमेज होता है आपके स्किन को, उसको नियासिनामाइड ठीक करता है। एंड दिस प्लम नियासिनामाइड सीरम इज अ proved and tested product from my side. I have recommended it to so many of my clients and they have liked it. 5% अगर आप beginner हैं and 10% if you are advanced. But this is very very effective because the combination of rice water and niacinamide Indian skin में मैं हमेशा बोलता हूँ कि बहुत अच्छे से काम कर सकता है। So highly highly recommended. Use it every day, सुबह शाम, no issues at all. Layering यहाँ पे मैं सारे products का दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कब कौन सा प्रोडक्ट किस स्टेज पे लगाना चाहिए। होपफुली दिस बेनिफिट्स एंड ऑल्सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। अगर आपको उस लेयरिंग का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स द टोनर। अब टोनर में प्लम के पास दो बहुत बेहतरीन टोनर्स हैं जो मैंने यूज़ किया है। वो है एक नियासिनामाइड टोनर, दिस वन, एंड दिस इज द प्लम का सेरासेंस मिल्की टोनर। दिस सेरासेंस मिल्की टोनर शुड बी यूज्ड इन विंटर्स, और या फिर थोड़ी बहुत ठंड आपके यहाँ पे पड़ गई है तब यूज़ करिए, तब भी मतलब मैं रिकमेंड करूँगा। नॉट दैट गर्मी के सीज़न में आप इसको लगा रहे हैं, बिकॉज ये आपके स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है और आपको लगाने के बाद थोड़ा ग्रीजी महसूस हो सकता है। मिल्की टोनर फ्रॉम प्लम, ठीक है, बट टू हाइड्रेटिंग नहीं है, बट फिर भी हाइड्रेटिंग है ये। एंड ऑल्सो सेरासेंस टेक्नोलॉजी है, तो स्किन बैरियर डैमेज है तब भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन है। बट द रेगुलर टोनर विच आई रिकमेंड टू लॉट ऑफ माई क्लाइंट्स कि आप एवरीडे अगर आप यूज़ करना चाहते हैं एक टोनर, तो नियासिनामाइड टोनर बाय प्लम गिव्स यू अ वेरी गुड रिजल्ट्स। ये पोर्स को श्रिंक करता है, चेहरे को एक ग्लो देता है, और दूसरे जो प्रोडक्ट्स आप यूज़ करेंगे उसको एब्जॉर्प्शन पावर को भी बढ़ाता है। एंड येस, इट इज़ वेरी सेफ टू यूज़ फ्रॉम द एज ऑफ 18 टू 70-80 वट एवर इज योर एज, राइट। सो एक प्रोडक्ट जो टीनेजर को भी सूट कर जाएगा, जो एडल्ट को भी सूट कर जाएगा, जो मैच्योर स्किन को भी सूट कर जाएगा, इज दिस वेरी वेरी सेफ टू यूज़ नियासिनामाइड टोनर। नो एक्टिव्स एट ऑल, इरिटेट नहीं करेगा आपकी स्किन को। आई एम वेरी हैप्पी दैट प्लम का ये नियासिनामाइड टोनर
सदियों से है, मतलब आई थिंक जब से इन्होंने लॉन्च किया है तब से ये प्रोडक्ट है मार्केट में। एंड आई एम वेरी हैप्पी ऑल्सो विद द फैक्ट दैट प्लम ना कोई प्रोडक्ट अपना डिसकंटिन्यू नहीं करता है। जैसे डीकंस्ट्रक्ट, डॉटन की, आई हैव सीन लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स आर डिसकंटिन्यूड बट दे डोंट डिसकंटिन्यू योर प्रोडक्ट। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। ओके, नेक्स्ट कम्स द टोनर। टोनर जब हम बात ही कर ही रहे हैं, एक और टोनर है ग्लाइकोलिक एसिड टोनर। दिस इज अ न्यू लॉन्च कंपैरेटिवली ऑफ प्लम एंड इट इज अगेन अ साइंटिफिक मैग्नेट बिकॉज 5% ग्लाइकोलिक एसिड इसमें यूज़ किया गया है। 5% ग्लाइकोलिक एसिड आई थिंक इंडियन स्किन केयर मार्केट में तो किसी के पास नहीं है, बिकॉज जो ग्लाइकोलिक एसिड टोनर का मापदंड है या बेंचमार्क है वो द ऑर्डिनरी ने सेट किया था 7%, और वही 7% को कंटिन्यू कर रहे हैं हर एक ब्रांड इंडिया में। डीकंस्ट्रक्ट है 7%, डर्माको है 7%, मिनिमलिस्ट एक और स्टेप जाके 8% है, 10% भी है ट्रू थेरेपी का। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ माइल्ड ग्लाइकोलिक एसिड टोनर, इफ योर स्किन बैरियर इज वेरी डैमेज, इफ यू थिंक दैट आपके स्किन टॉलरेट नहीं कर सकता है थोड़े हाई परसेंटेजेस ऑफ प्रोडक्ट्स, इफ यू थिंक दैट सेंसिटिव स्किन है आपकी, तब ग्लाइकोलिक एसिड टोनर आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है ऑफ प्लम, बिकॉज इट हैज़ गॉट ओनली 5% ग्लाइकोलिक एसिड एंड इट विल जेंटली एक्सफोलिएट योर स्किन। यू शुड नॉट बी यूजिंग ग्लाइकोलिक एसिड एवरी डे, ओनली 3 to 4 times इन अ वीक, प्रेफरेबली एट नाइट टाइम। लेयरिंग मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, वेरी वेरी गुड फॉर्मुलेशन, आई रियली लाइक इट। अभी तक शायद मैंने किसी भी प्रोडक्ट को बहुत ख़राब नहीं बोला है, बिकॉज इतना कोई ख़राब लगा नहीं है मुझे कोई प्रोडक्ट। ओके, नाउ कम्स the hair growth serum of Plum. I think they tried their best to make a mark in the hair growth serum category, but कहीं ना कहीं नहीं हो पाया है। I don't know the reason, but if I talk about this product, it has got rosemary and red ensil with 4% and again 3% biocapil and ginseng extract. See, the ingredient wise it's good, but the impact of this hair growth serum मैंने इतना नहीं देखा है। जो hair growth serum मुझे बहुत पसंद है, जो impact देता है वो विश केयर का hair growth serum है, it's very good। घर सोप्स का भी hair growth serum I like। मिनिमलिस्ट का इट्स ऑल्सो नॉट बैड, इट्स ऑल्सो ग्रेट, बट द प्लम हेयर ग्रोथ सीरम थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसको काम करना पड़ेगा अपने इंग्रेडिएंट्स पे, और थोड़ा मार्केटिंग, थोड़ा प्रमोशन ज़्यादा करना पड़ेगा, बिकॉज हेयर ग्रोथ सीरम को ना बिल्डअप करना पड़ता है। मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके हेयर फॉल को रोक सकता है, बहुत बड़े क्लेम्स हैं, हेयर फॉल को रोक सकता है, हेयर ग्रोथ कर सकता है, और लोगों के बाल ना आज के डेट में बहुत सारे वजह से जाते हैं। मतलब किसी का बाल्डनेस की वजह से जाता है, किसी को हार्ड वाटर की प्रॉब्लम से जाता है, किसी के लाइफस्टाइल की वजह से जाता है। तो हेयर ग्रोथ सीरम का काम बहुत मुश्किल है समझाना किसी को कि ये क्या कर सकता है, बिकॉज बाल्डनेस को तो ये नहीं रोक सकता है। सिर्फ आपके लाइफस्टाइल में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तब जाके ये रोक सकता है आपके हेयर फॉल को। ग्रोथ कोई हेयर सीरम दे सकता है, बट नॉट ऑल। सो आई विल से दैट इट इज़ 50-50। कुछ मुझे अच्छा लगा है बिकॉज द कंसिस्टेंसी इज गुड, क्लीन है, बट नॉट वेरी इफेक्टिव एज द अदर हेयर ग्रोथ सीरम्स आई हैव यूज्ड इन द इंडस्ट्री। ओके, अब बात करेंगे द सनस्क्रीन कैटेगरी। सनस्क्रीन कैटेगरी में इनका एक राइस वाटर सनस्क्रीन आता है। आई हैव ऑलरेडी रिव्यूड इट लॉट ऑफ टाइम्स, इट इज़ अ गुड सनस्क्रीन। बट अगर आपको मलाजमा है, डार्क स्पॉट्स है, एंड अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, देन आई ऑलवेज रिकमेंड यू दैट यू यूज अ मिनरल सनस्क्रीन। बट अगर सेंसिटिव स्किन है तो हर एक मिनरल सनस्क्रीन आपको सूट नहीं करेगा, बिकॉज मिनरल सनस्क्रीन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, थोड़ा वाइट कास्ट छोड़ता है और हैवी होता है। सो प्लम का जो मिनरल सनस्क्रीन है ये वाला, आई रियली लाइक इट बिकॉज इट हैज़ गॉट ओट्स प्लस सेरेमाइड, जो सेंसिटिव स्किन को बहुत अच्छे से सूट कर जाएगा। प्लस इट इज़ 100% मिनरल सनस्क्रीन एंड SPF 50 PA++++, एंड आई हैव यूज्ड इट like for lot of months and ये almost खत्म हो चुका है ये ट्यूब, and I literally like the consistency of the product, the kind of स्प्रेड इट हैज़, वाइट कास्ट नहीं देता है, एंड सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा है। गाइस आई नो बहुत सारे लोग जो ये वीडियो अभी देख रहे हैं उनको सेंसिटिव स्किन है और सनस्क्रीन आपको कोई बेहतरीन नहीं मिल रहा है, और अगर आपको डार्क स्पॉट्स हैं तो प्लीज़ डोंट गो विद अ नॉर्मल सनस्क्रीन, गो विद मिनरल सनस्क्रीन, एंड दिस प्लम वन इज़ अ वेरी वेरी गुड वन। ऐसा लग रहा है कि स्पॉन्सर्ड वीडियो है, बहुत सारा अच्छा बोल रहा हूँ मैं, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। कोई प्रोडक्ट अगर अच्छा है तो वो अच्छा है मेरे नज़र में। मैं कभी नहीं ऐसा बोलता हूँ, वो क्या बोलते हैं उसको, हुक क्रिएट करने के लिए मैं किसी प्रोडक्ट के बारे में ख़राब बोल दूंगा या फिर नेगेटिव बोलूँगा तो लोग सुनेंगे, नहीं। जो मेरा खुद का ऑनेस्ट एक्सपीरियंस था उस प्रोडक्ट को लेके, वही मैं आपके सामने लाता हूँ। अगर वो प्रोडक्ट, अगर उस ब्रांड के सारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं तो भाई अच्छे हैं, आई कांट डू एनीथिंग। और अगर कोई प्रोडक्ट ख़राब है तो बस ख़राब है, मेरे नज़र में तो बस यही है। ओके, अब ख़राब से मुझे ध्यान आया कि ये प्लम का जो सनस्क्रीन बॉडी लोशन है ये बिल्कुल ख़राब नहीं है किसी भी एंगल से, थोड़ा सा ग्रीजी इन टेक्सचर है। आई थिंक दूसरे जो बॉडी सनस्क्रीन लोशंस मैंने ट्राई आउट किए हैं बाय सनस्कूप, बाय बी बॉडी वाइज, दे आर बेटर देन दिस। प्लम का ये भी काफ़ी पुराना प्रोडक्ट है, बट थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये और बेहतरीन बन सकता है। एंड ये एक प्लम का हैंड क्रीम आया था मुझे PR पैकेज में, दिस इज़ ऑल्सो गुड बट नॉट ग्रेट।
ओके, नेक्स्ट कम्स द विटामिन सी सीरम। अब हर एक ब्रांड के विटामिन सी सीरम शायद मैंने ट्राई आउट कर चुका हूँ, बिकॉज फेस वॉश, सनस्क्रीन, विटामिन सी सीरम एंड मॉइस्चराइजर मैं ज़रूर ट्राई करता हूँ हर एक ब्रांड का। एंड प्लम का ये विटामिन सी में आपको मिलता है 10% इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड। इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड इज नॉट द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ विटामिन सी, बिकॉज ethyl ascorbic acid is not the purest form of vitamin C, but it's very stable and doesn't give any side effects kind of vitamin C. But vitamin C serums आपको सूट करने चाहिए, तभी आप एक विटामिन सी सीरम यूज़ करेंगे। बहुत सारे स्किन टाइप पे विटामिन सी जाते ही ऑक्सीडाइज हो जाता है, इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन दैट विटामिन सी आपको सूट नहीं करता है। बट अगर करता है तो दिस इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन। बट हाँ, बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स भी मुझे नहीं मिले हैं इससे। जो विश केयर का विटामिन सी सीरम है वो बहुत अच्छा है, मुझे रिजल्ट मिले हैं। डॉट की का भी विटामिन सी सीरम से मुझे रिजल्ट मिला है। इवन हाइफिन का जो नया लॉन्च है विटामिन सी सीरम का, उससे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। लेकिन प्लम का मैंने ये विटामिन सी यूज़ किया है, आई कैन नॉट सी दैट ब्राइटनेस टू दैट लेवल जो दूसरे विटामिन सी सीरम से मुझे दिख जाते हैं। बट इट हैज़ गॉट गुड कैलेंडुला एक्सट्रैक्ट और इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड। 10% इसका 15% वाला भी विटामिन सी सीरम आता है। बट दिस इज़ वेरी माइल्ड, जेंटल, तो यूज़ कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है प्लम के प्रोडक्ट्स एंड यू थिंक कि एक ही ब्रांड के साथ चले जाते हैं तो शायद सूट कर जाएगा आपके स्किन में। बिकॉज प्लम का अगर दूसरे प्रोडक्ट्स आपको सूट कर रहे हैं तो एक नहीं हो जाता है कि भाई ये भी सूट कर जाएगा, तो यूज़ कर सकते हैं। बट आई विल नॉट से दैट बेस्ट ऑफ द बेस्ट विटामिन सी सीरम है, राइट? या फिर टॉप 5 में भी ये में आएगा, नहीं आएगा। मेरा ओपिनियन है ये। बट यू नो माई ओपिनियन कैन बी डिफरेंट देन योर ओपिनियन ऑल्सो। ओके, नाउ एक जो क्लेंजिंग बाम मैंने यूज़ किया था प्लम का, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। वो बॉटल मैंने ख़त्म भी कर दिया है। एंड द पैकेजिंग वॉज ओके, डब्बे में आता है। एंड द यूज़र एक्सपीरियंस वॉज इफ़ यू से ओके टाइप्स। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि जो डीकंस्ट्रक्ट का क्लेंजिंग बाम है उसके तरह से मुझे कोई रिस्पॉन्स मिला है या फिर मुझे अच्छा लगा है, नहीं। इट्स अ डिसेंट क्लेंजिंग बाम, बट थोड़ा भी पानी के कांटेक्ट में आ जाता है या ढक्कन आपका खुला रहता है ना, तो वो एकदम पत्थर जैसा बन जाता है। फिर उसको निकालने का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अजीब सा होता है। तो अदरवाइज इट्स अ गुड क्लेंजिंग बाम, थोड़ा सा पानी नहीं लगना चाहिए उस पर, ठीक है? ओके, सो दीज वेर फ्यू प्रोडक्ट्स ऑफ प्लम विच आई हैव यूज्ड अभी तक। एंड देर आर फ्यू प्रोडक्ट्स विच आई एम यूजिंग, जो नए लॉन्चेस हैं प्लम के, और उसके ऊपर भी मैं वीडियो लाऊंगा, पार्ट 2 लाऊंगा। इतने सारे प्लम के प्रोडक्ट्स हैं कि आई कैन नॉट फिनिश इट अराउंड। अगर मैं इसके ऊपर 5-6 एपिसोड्स भी बना दूंगा ना, तभी मैं ख़त्म नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आई एम dedicated to skincare and I will slowly and steadily give you suggestions of each and every plum product. अगर आपका कोई फेवरेट प्रोडक्ट है या आपका कोई सुझाव है ऑन अ प्रोडक्ट विच यू थिंक आई शुड रिव्यू ऑफ प्लम, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आज के वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, हाइप करना मत भूलिएगा। अगर कुछ भी कमेंट है तो कमेंट करना मत भूलिएगा, एंड नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ छूट तो नहीं रहा है आई थिंक। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग द वीडियो। कल का वीडियो भी काफ़ी खास है बिकॉज कल हम बात करने वाले हैं फॉक्सटेल के प्रोडक्ट्स के बारे में।